स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन में। पिछले कक्षा में हम लोग बात कर रहे थे ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के बारे में, जिसको वायवीय और अवायवीय श्वसन भी क्रमशः बोलते हैं। ये जो अंतर है ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के बीच में, या इसको कहें वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच में अंतर, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चंस को थोड़ा यहाँ हम ध्यान से करेंगे कि क्या इसके बीच में अंतर है। तो आइए देखते हैं। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो बीच में एक पार्टीशन ड्रॉ कर देंगे और एक साइड में पार्टीशन के एक शब्द को लिख देंगे और दूसरे साइड में दूसरे शब्द को लिख देंगे, और जो इनके बीच में अंतर होगा उसको आमने सामने हम लोग लिखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्या अंतर है दोनों के बीच में। नंबर 1, वायवीय श्वसन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा अंतर देखिए, इसमें वायवीय श्वसन में भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। भोज्य पदार्थ कौन सा है यहाँ पर? ग्लूकोज, जो हमें पोषण से मिलता है। कोशिकाओं तक भोजन के पचने के बाद ग्लूकोज पहुँचा हुआ है, वहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन जाती है क्या होता है, उस भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, और ये वायवीय श्वसन के अंदर होता है। जबकि अवायवीय श्वसन में जो ग्लूकोज है भोज्य पदार्थ, उसका पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, आंशिक ऑक्सीकरण ही हो पाता है। नेक्स्ट अंतर देखते हैं। इस श्वसन में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड व जल में टूट जाता है। जो भोज्य पदार्थ ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु बनते हैं। जबकि अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज का विघटन होकर इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल व कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। चौथा अंतर देखिए इसमें, इस श्वसन में प्रथम चरण कोशिका द्रव एवं दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। पिछले क्लास में हमने देखा था, जो डायग्राम बनाई थी वहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है, पायरूवेट में ग्लूकोज का विखंडन होता है, वो 2 चरणों में होता है। प्रथम चरण में कोशिका द्रव्य में होता है जो कि पायरूवेट बनता है, और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। पायरूवेट ब्रेकडाउन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है ऊर्जा के साथ ही ऑक्सीकरण होता है। पूरा ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, इसलिए इसमें कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए कह सकते हैं कि अवायवीय श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अगला अंतर देखते हैं। वायवीय श्वसन अधिकांश जंतु व पेड़ पौधों में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन बैक्टीरिया, यीस्ट तथा आंतरिक परजीवियों में होता है। आंतरिक बोला गया है, आंत में रहने वाले परजीवियों को आंतरिक परजीवी। इस तरह से अवायवीय श्वसन जो है छोटे छोटे जीवों में हो रहा है, जबकि वायवीय श्वसन जो है सारे जंतुओं में और पेड़ पौधों में होता है। अगला अंतर देखते हैं। वायवीय श्वसन को निम्नलिखित समीकरण से व्यक्त करते हैं। C6H12O6 क्या है? ये ग्लूकोज है, ये आपका ऑक्सीजन है। इसके कांटेक्ट में आने से इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ब्रेकडाउन हुआ किस चीज़ में, 6CO2 + 6H2 कार्बन डाइऑक्साइड बना और जल बना, और ऊर्जा का उत्पादन जो हुआ 673 किलो कैलोरी। और यहाँ पर देखेंगे अवायवीय श्वसन को निम्नलिखित समीकरण से व्यक्त करते हैं। C6H12O6 ये जो है आपका C2H5OH क्या है, ये इथाइल अल्कोहल, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊर्जा 21 किलो कैलोरी यहाँ पर मुक्त होती है। तो जिस तरह से हमें पता है कि अवायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन आपको दिख रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। तो यहाँ पर ऊर्जा जो मुक्त हो रही है ज़्यादा मुक्त हो रही है, और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही है, और यहाँ पर ऊर्जा जो मुक्त हो रही है वो 21 किलो कैलोरी हो रही है, जो कि बहुत ही कम है। नेक्स्ट अंतर देखिए इसमें। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से एटीपी के 38 अणु बनते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से 2 एटीपी अणु ही बन पाता है। तो इस तरह से आपका ये वायवीय या अवायवीय और ऑक्सी या अनॉक्सी श्वसन के बीच में अंतर है। आप ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वायवीय और अवायवीय लिखा हुआ है या ऑक्सी और अनॉक्सी लिखा हुआ है। जो शब्द वहाँ पे लिखा रहेगा उसी को आप पार्टीशन के इधर और इस साइड में लिखेंगे। अगर आपका ऑक्सी और अनॉक्सी लिखा रहता है तो यहाँ पर ऑक्सी श्वसन लिखेंगे और इस साइड में अनॉक्सी श्वसन लिखेंगे। यहाँ पर मैंने स्लैश डाल करके दोनों शब्दों को लिख करके दिखा दिया है, क्योंकि दोनों नाम जो हैं सेम ही हैं। वायवीय कहिए या ऑक्सी श्वसन कहिए, और अवायवीय या अनॉक्सी श्वसन कहिए। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पौधों और जंतुओं में श्वसन देखेंगे हम लोग किस तरह से होता है। धन्यवाद।